हेलो एवरीवन, बर्ड जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, सुपीरियर और ह्यूरन झीलों को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। ठीक है, तो ये है सू नहर। सू नहर ये किन दो झीलों को जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरेन झीलों को। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर टोटल 5 नहर हैं। टोटल कितनी नहर हैं? 5 नहर हैं। ये 5 नहर कौन कौन सी हैं? मैं पश्चिम से पूरब दिशा में आपको बताऊंगा कौन कौन सी हैं। सबसे पश्चिम दिशा में है सुपीरियर झील, सबसे पश्चिम दिशा में। ठीक है, उसके बाद सुपीरियर झील के बाद है मिशिगन झील। मिशिगन झील के बाद है ह्यूरेन झील। ह्यूरेन झील, ह्यूरेन झील के बाद पूरब दिशा में है इरी झील। ठीक है, और इरी झील के बाद सबसे लास्ट में है ओंटारियो झील। ठीक है, ये 5 झील हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है, जो सुपीरियर झील है इसके किनारे पर डुबुत शहर है। ठीक है, मिशिगन झील के किनारे पर ही शिकागो शहर है। शिकागो शहर मिशिगन झील के किनारे पर ही है। और इरी झील के किनारे पर है डेट्रॉयट शहर। डेट्रॉयट शहर, ये शहर भी आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ये जो डेट्रॉयट शहर है ये हमारा ऑटोमोबाइल के लिए यानी कि मोटर गाड़ी बनाने के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? ये ऑटोमोबाइल के लिए, मोटर गाड़ी बनाने के लिए फेमस है ये, जो हमारा डेट्रॉयट शहर है। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि सू नहर किन दो शहरों को जोड़ती है? सू नहर सुपीरियर और ह्यूरेन इन दोनों को जोड़ती है। सुपीरियर और ह्यूरेन इन दोनों को जोड़ने वाली जो नहर है वो है सू नहर। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए इरी और ओंटारियो इन दोनों को कौन सी नहर जोड़ती है? इरी और ओंटारियो, इरी और ओंटारियो जो झील हैं इन दोनों को जो जोड़ने वाली नहर है उसको बोलते हैं बेलैंड नहर। क्या नाम है उसका? बेलैंड नहर। ये जोड़ती है इरी और ओंटारियो को, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इन 5 नहरों को जोड़ने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी अमेरिका की 5 नहरों को जोड़ती है? तो वो है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कनाडा की सबसे लंबी नदी यानी कि राष्ट्रीय नदी कनाडा की कौन सी है? तो कनाडा की राष्ट्रीय नदी है मैंकेजी नदी। मैंकेजी नदी ये कनाडा की राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, मैंकेजी नदी के बारे में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो मैंकेजी नदी है उसका जो मुहाना है वो बना बर्फाच्छादित रहता है, यानी कि बर्फ रहती है यहाँ पर, बर्फाच्छादित रहता है। तो मैकेंजी नदी का जो मुहाना है वो बर्फाच्छादित रहता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सू नहर सुपीरियर और ह्यूरेन झील को जोड़ती है, ये आपको याद रखना था पूछा जाता है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि विश्व की प्रमुख 3 नहरें हैं जो कि पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, विश्व की 3 प्रमुख नहरें हैं, कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको याद रखनी है स्वेज नहर। कौन सी नहर? स्वेज नहर। ठीक है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। एक आपको याद रखनी है पनामा नहर। पनामा नहर। ठीक है, और तीसरी आपको याद रखनी है कील नहर। कील नहर। इन तीनों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्वेज नहर, पनामा नहर और कील नहर, इनके बारे में हम देखेंगे। तो जो स्वेज नहर है उसकी जो लंबाई है स्वेज नहर की वो है 162 किलोमीटर। कितनी है? 162 किलोमीटर लंबाई है स्वेज नहर की। पनामा नहर की बात की जाए तो पनामा नहर की लंबाई है 82 किलोमीटर। और यदि कील नहर की बात की जाए, कील नहर की लंबाई है 99 किलोमीटर। तीनों नहरों की लंबाई आपको याद रखनी है। पूछ सकता है, क्रम पूछ सकता है, सबसे छोटा है बड़ा कौन सा है? तो सबसे छोटी नहर अगर बात की जाए तो वो है पनामा नहर, उससे बड़ी कील नहर और उससे बड़ी स्वेज नहर। सबसे बड़ी स्वेज नहर है। स्वेज नहर का जो निर्माण है वो 1869 में हुआ था। ठीक है, तो ये जो स्वेज का निर्माण 1869 में हुआ था, गलती से लिख गया यहाँ पर। पनामा नहर का जो निर्माण है वो हुआ था 1914 में। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था, स्वेज नहर का 1869 में हुआ था। ठीक है, और कील नहर का निर्माण कब हुआ था? कील नहर का हुआ था 1998 में। ठीक है, तो ये तीनों आपको सन भी याद रखने हैं, पूछा जा सकता है। पनामा नहर 1914 में,
स्वेज नहर 1869 में और कील नहर 1948 में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आता है कि कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो कील नहर किन किन को जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? कील नहर। कील नहर जर्मनी में है, कील शहर भी जर्मनी में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कील नहर किस देश में है? तो जर्मनी के जो पार्ट है, जर्मनी की भूमि को खोदकर बनाई गई है ये कील नहर। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को ये जोड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए स्वेज नहर के बारे में, तो स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों को जोड़ती है स्वेज नहर। 162 किलोमीटर लंबी है, सबसे बड़ी है। अगर बात की जाए पनामा नहर की, तो पनामा नहर जोड़ती है सबसे बड़े महासागर को। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, और अटलांटिक महासागर को। किसको? अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों ही नहर एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्वेज नहर 162 किलोमीटर, ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर 82 किलोमीटर, ये 1869 में बनी, 1914 में बनी थी पनामा नहर। पनामा नहर 1914 में बनी थी। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को, और कील नहर 1998 में बनी थी, 99 किलोमीटर लंबी है, जर्मनी है। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। जर्मनी अगर नाम आए तो जर्मनी पे आपको राइन नदी याद आ जानी चाहिए। जर्मनी का नाम आते ही आपको राइन नदी याद आ जानी चाहिए। अब ये जो राइन नदी है, ये यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है, यूरोप की व्यस्त नदी है ये। ठीक है, और राइन नदी फेमस क्यों है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है, कोयला मिलता है इस नदी में। ठीक है, व्यापारिक शहर है राइन पर, कोयला यहाँ पर मिलता है। ब्लैक फॉरेस्ट बोलते हैं इसको, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के बगल में है राइन नदी। इतने फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट थे जो कि याद रखने थे तीनों नहरों के बारे में। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेलिन नहर किन नदियों को आपस में जोड़ती है, तो आपने दो नदियां सुनी होंगी, डॉन और बोलगा। ठीक है, तो एक जो इम्पोर्टेंट नहर का नाम आया है अभी, स्टेलिन नहर। स्टेलिन नहर ये किस किस को जोड़ती है? ये जोड़ती है डॉन और बोलगा शहरों को, डॉन और बोलगा शहरों को ये जोड़ती है। डॉन, सॉरी शहर नहीं, नदी, डॉन और बोलगा नदी। बोलगा नदी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो डॉन और बोलगा, इन दोनों नदियों को जोड़ने वाली जो नहर है वो है स्टेलिन नहर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहर है स्टेलिन नहर, इसलिए आपको याद रखनी है। अब हम जल संधि देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे पहली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। अब जो जिब्राल्टर जल संधि है, इसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि को सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, भूमध्य का प्रवेश द्वार, ये जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बाबा अल मंदेब जल संधि, सेकंड है बाबा अल मंदेब जल संधि। जो बाबा अल मंदेब जल संधि है, इसको कहा जाता है आंसुओं का द्वार। क्या कहा जाता है? आंसुओं का द्वार। बाबा अल मंदेब जल संधि को कहा जाता है आंसुओं का द्वार। थर्ड है हमारी पाक जल संधि। पाक जल संधि आपको पता होगा किन दो देशों के बीच में है? पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं इसको। तो पाक जल संधि ये दो देशों के मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य। किन दो देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य में है। पाक जल डमरू मध्य से कहते हैं भारत प्लस श्रीलंका के मध्य में ये जल संधि है, पाक जल संधि। ठीक है, और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जल संधि है वो है डेविस जल संधि, पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। अब ये जो डेविस जल संधि है, ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, विश्व की
विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। ठीक है, ये किन किन दो देशों के बीच में है? तो ये है यूके और फ्रांस। यूके और फ्रांस, इन दो देशों के मध्य है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। एक बार रिपीट कर लेते हैं। जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार इसको कहते हैं। बाबा अल मंदेब जल संधि, आंसुओं का द्वार इसे कहते हैं। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य में है। और डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी यूके और फ्रांस के बीच में ये जल संधि है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।